100 साल पुरानी बोकारो में एक ऐसी प्राचीन मंदिर है जो कई रहस्य से भरी हुई है और अपने नाम और ख्याति से हमेशा चर्चा और विख्यात बनी रहती है। मंदिर में हर माह पूर्णिमा को हरि कीर्तन होता है और 59 साल से महाशिवरात्रि मनाई जाती रही है। हम बात कर रहे हैं बोकारो को मारोफारी क्षेत्र के बाबा बोकारोनाथ धाम की, जो बोकारो के नाम से एकमात्र मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में राजा कामाख्या नारायण सिंह हुआ करते थे, जो 19वीं शताब्दी में वहां पूरा गांव बसा हुआ करता था। उसी जगह मंडल परिवार भी रहा करते थे, जो वर्तमान में बालीडीह में बसे हुए हैं। इस गांव के लोग गाय के गोबर को एक जगह इकट्ठा करते थे और फिर इसी गोबर को निकालकर अपने खेतों में डाला करते थे। इसी दरमियान एक युवक कुदाल से खेतों में डालने के लिए गोबर निकाल रहा था कि कुदाल एक पत्थर से टकराई और दूध की धारा वहां से बहने लगी। गांव वाले लोग अचंभित हो गए और उसकी जानकारी राजा को भी हुई। फिर राजा को सपने में भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ। इसके बाद वहां पूजा पाठ गांव वाले लोग करने लगे और राजा ने बाबा गौबहरनाथ धाम रखा। धीरे धीरे ये परंपरा चलने लगी, लेकिन बाद में जब बोकारो सेल का निर्माण होने लगा तो वह मंदिर को हटाने की प्रक्रिया की जाने लगी। कई यंत्र तंत्र लगे, जिसके बाद अनहोनी घटना लगातार घटने लगी। कई विषधर सांप वहां से निकलने लगे और हटाने वाले कई अधिकारी को लकवा मार गया तो कई लोग मौत के काल में समा गए। जिसके बाद सेल ने मंदिर को वहीं पर रहने देने की बात कही और फिर मंदिर छोड़ आगे से बाउंड्री वॉल का विस्तारीकरण किया, जो आज भी विराजमान है। सेल के अधिकारियों ने इस मंदिर का नाम बदलकर बाबा बोकारोनाथ धाम रखा, जो आज भी मशहूर और मन्नत पूरी होने वाला मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी भोलेनाथ है, जो महाकाल का रूप माना जाता है, जो सबकी सुनते भी हैं और सजा भी तुरंत देते हैं। 1960 के दशक से पहले वर्तमान बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र मूल रूप से माराफरी नामक एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाता था। यहाँ बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण और बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के दौरान सबसे पहले इसी माराफरी क्षेत्र को विकास कार्यालयों और कर्मचारियों के आवास के लिए चुना गया था। बाद में इस औद्योगिक विस्तार और नए शहर के बसने के बाद इसका नाम बदलकर पास के स्थानीय बोकारो नदी के नाम पर बोकारो पड़ गया। एक ऐसे प्राचीन मंदिर में आए हुए हैं जो बाबा बोकारोनाथ के मशहूर हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल में ये माराफारी क्षेत्र जो था, जो ग्रामीण रहा करते थे, ये एक यहाँ बड़ा गोबर का खाद का गड़ा मतलब भंडार हुआ करता था। उस भंडार में एक पत्थर मिला, जो उस पत्थर कुदाली से टकराई तो दूध की धारा बहने लगी। बाद में धीरे धीरे ग्रामीणों के और बीएसएफ जो यहाँ प्लांट का निर्माण हो रहा था, बहुत दुख तकलीफ होने के बाद बाबा की महिमा और लोगों के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो आइए हम देखें कि बाबा का ये पुरानी प्राचीन मंदिर और बाबा का निर्माण कैसे किस तरह हुआ, उनके बारे में जानें। वो मिलेगा। और हम तो इनका इतना बड़ा भक्त हैं, क्या आपको बताएं, मैंने इनको साक्षात दर्शन किया। मैंने बाबा को साक्षात दर्शन किए हैं, उनको आए हैं, मिले हैं, और वो जो काम हमें बताए उस कामों पे चले हैं और आज उस काम पे चल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए बाबा पे हमें अटूट भरोसा है और अब बाबा के बारे में जितना बोलेंगे वो कम है। बहुत भक्त हैं इनके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमकेश ओझा है। कितने साल से यहाँ मंदिर में रह रहे हैं आप? मतलब हम तो अभी नाना डेट किए 2022 में, तो उसके बाद से रह रहे हैं। उससे पहले भी बचपन में आते थे। नाना क्या नाम था? नाना का कृष्णा तिवारी। अच्छा, वो मंदिर में रहा करते थे? हाँ, मंदिर। इस मंदिर के बारे में कुछ आप जान रहे हैं? मंदिर के बारे में क्या, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, तो बाबा का इतना जानते हैं कि जो भी भक्त आता है उसका मनोकामना भी पूरा होता है अच्छा से, और बाबा का कृपा भी रहता है बढ़िया सबके ऊपर। ये जो समाधि लगा हुआ है इनका है? वो समाधि गिरी बाबा थे पुराने, वो गिरी बाबा सेवक थे पहले, तो उन्हीं का है। जैसे पहले भी एक सेवक थे वो, नाना से मेरा पहले थे वो। तो बोकारोनाथ बाबा सबका बात सुनते हैं? एकदम श्रद्धा से जो भी आता है उसका मनोकामना पूरे होता है, और जो भक्त जाता है मांग करके वो दोबारा आता ही है। श्यामलोचन सिंह। ये मंदिर कब हुआ था निर्माण? ये मंदिर का तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग पिताजी के ऐसे से सुनते हैं कि 19वीं सदी से खूब हम लोग जान रहे इस मंदिर को। और वो आते थे, हम लोग के घर में भी बगल एक दुकान रहती थी। घर तो मेरा गोड़ा वाली है, लेकिन यहाँ व्यवसाय के लेके माराफरी स्टेशन रहा करती थी। गांव घर कस्बा जैसे हम अभी सुनील सिंह बताएं। और ये मंदिर का जो समझिए कि वास्तु है, वो एक बहुत शुद्ध और बहुत ही मजबूती के तौर से वास्तु में भी देखा गया है। जब मंदिर का निर्माण भी हुआ था तो मंदिर प्रशासन या तो मंदिर की प्रबंधक, जो सेल के प्रबंधक थे, उसने बहुत बार सोचा कि मंदिर को यहाँ से स्थानांतरण हो जाए, उसको मिला दे, बाउंड्री भी कर दे, लेकिन आए दिन उनकी गाड़ी हमेशा यहाँ खराब हो जाती थी। बहुत बार तो घटना भी हुआ है कि जो कोई
लोभ लालच के दरमियान में कोई ऑफिसर को बोलता था कि मैं ये काम करूँगा, ये इसको तोड़ूंगा, तो उसका हाथ पैर भी लकवा से ग्रसित हो गया। तो इसकी महिमा है। बाबा बोकारोनाथ सेल से डिपेंडेबल है इस क्षेत्र की ओर, और मूल रूप से ये बाबा बोकारोनाथ हम सभी का एक दायित्व बनता है। अभी सावन में विगत 14 साल से यहाँ के कार्यकर्ता हम लोग बाबा धाम बोकारोनाथ सेवा शिविर बोलबम का एक सेवा शिविर चल रही है सुइया पहाड़ में। ये जय बाबा बोकारो हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ था? जय बाबा बोकारोनाथ का निर्माण इनके बगल में ही हम लोगों के यहाँ पर बस्ती था, बहुत पुराना बस्ती माराफरी जो बोलते हैं, जिसका पुनर्वास क्षेत्र में अभी माराफरी पुनर्वास क्षेत्र जो पंचायत बना है, उस पंचायत में यहाँ के सारे लोगों को पुनर्वास किया गया बोकारो सेल प्रबंधक के द्वारा। वर्जन विभाग को जो ज़मीन हम लोगों ने दिया तो वहाँ हम लोग को पुनर्वास कर दिया गया। तो ये मंदिर का इतिहास है कि एक गोबर का, पुराने ज़माने में गोबर रखते थे एक ही जगह पे, तो गोबर का डिंग हुआ करता था। तो वही गोबर के डिंग में जब किसान अगल बगल के हम लोग के गाँव वाले सारे वहीं पर रखते थे, तो एक व्यक्तिगत व्यक्ति भी हैं जिनका नाम भैरव मंडल जी के बाबूजी लोग, यहाँ के अभी माराफरी पुनर्वास में ही रह रहे हैं, वो लोग गोबर निकालने के लिए उसमें कुदाली चलाएँ। तो कुदाली चलाने के बाद वहाँ से दूध की धारा बहने लगी आपरूपी। तब उन लोगों ने भाई बोला कि गोबर डिंग में बाबा स्वयं खुद आए हैं। तो उस समय से उन्होंने वहाँ पर निर्माण करके उस गांव के समय से ही यहाँ पूजा पाठ चल रहा था, विधि विधान से अपना चलने लगा। तो फिर जब सेल आया तो सेल पूरे गांव को शिफ्ट कर दिया माराफरी पुनर्वास क्षेत्र पंचायत में। तो बोला कि यहाँ मंदिर को भी हटाएं। तो मंदिर में अपना वो किरान वगैरह जो भी लगाया जैसी वगैरह वो लगता था, बंद हो जाता था, और कुछ तरह का ऐसा अदृश्य चीज़ दिखता था उन लोगों को। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।